सोहेल अफरीदी को खान साहब ने सीएम बनाया है और हम 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं। बार बार हम उसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं और कई दफा ये जितने वर्कर्स खड़े हैं आप इनकी सबकी शक्लें आप जानते होंगे, इन्होंने उसके साथ हुकूमत के साथ हमारी जो तंजीम के साथ कई दफा बात भी की है कि हमें सिर्फ खान साहब की रिहाई का रोड प्लान दे दें, रोड मैप दे दें कि आपके दिमाग में क्या तरीका है, क्या रास्ता है जिससे खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली इन्होंने इमरान खान को फुटबॉल बनाए हुए। जब हम सीएम के पास जाते हैं तो वो कहते हैं अच्छा जई के पास जाओ, अच्छा जई साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जुनैद अकबर के पास जाओ। सुन लिया आपने इनकी गुफ्तगू के इन्होंने क्या कहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग सुहेल आफरीदी के साथ खड़े थे, जो लोग सुहेल आफरीदी के साथ एहतजाज में शामिल थे, जो लोग सुहेल आफरीदी के साथ शाना बशाना खड़े थे, आजकल वो भी सुहेल आफरीदी के मुखालिफ हो गए हैं और उन्होंने एक वाज़ेह जो है ना ये पैगाम दे दिया है कि अब हमें तारीख दी जाए ताकि किसी भी तारीख को हम लोग एहतजाज के लिए निकले। हम अगर बैरिस्टर गौहर से बात करते तो वो कह रहे कि सलमान अकरम राजा के पास जाओ, सलमान अकरम राजा कहते हैं तो जो महमूद खान चकज़ई है उनके पास जाओ। तो हमें एक फुटबॉल की तरह जो है ना इमरान खान को इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई कहते तो वहाँ चलो तो कोई कहते यहाँ चलो। इस तरीके से जो है ना इमरान खान की रिहाई नहीं होगी। हमें तारीख चाहिए कि तुम किस तारीख को जो है इमरान खान की रिहाई के लिए निकले। ये तो आपने इनकी गुफ्तगू भी मैं आपको सुनवाऊंगा कि इन्होंने मजीद क्या कहा है और आपके सामने बैरिस्टर गौहर के गुफ्तगू भी रखेंगे कि इमरान खान के हवाले से उन्होंने क्या बात की है और वो लाइल्म है कि इमरान खान को अस्पताल गए अडयाला से उनको अस्पताल जो है शिफ्ट किया गया है। उनको कहते हैं कि हमें मीडिया से इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि इमरान खान को रात गए फिर जो है उनको फिम्स अस्पताल पे लेकर गए हैं रात के 2 बजे। लेकिन बैरिस्टर गौहर की मैं आपको गुफ्तगू भी सुनवाऊंगा और जो एक अदालती जो मसाइल है वो भी एक तरीके से खड़े हैं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी है वो चाहते हैं कि जो जजेस है उनके तबादले के लिए जो उन्होंने एक सर जोड़ने की कोशिश की है। दूसरे जो चारों सूबे के चीफ जस्टिस है अब वो देखते हैं कि वो इस्तीफे देते हैं या उनके तबादले होते हैं। ये सारे अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जो आपके सामने रखते हैं वो आपके सामने जो सुहेल आफरीदी के जो करीबी साथी थे अब सुहेल आफरीदी के खिलाफ हो गए हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किस तरीके से जब सुहेल आफरीदी जब वज़ीर आला बने तो वो किस तरीके से एक जज्बाती थे और वो किस तरीके से जो है इमरान खान की रिहाई के लिए वो पे दर पे ऐलानात करते जा रहे थे। लेकिन सुहेल आफरीदी के जो बातों से जो है ना अब ऐसा लग रहा है कि सुहेल आफरीदी के जो सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही है कि सुहेल आफरीदी को बिल्कुल ही दिलचस्पी नहीं है इमरान खान की रिहाई में। लेकिन अगर मैं आपको सामने सुहेल आफरीदी के हवाले से कुछ चंद हकाइक रखूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि सुहेल आफरीदी अब ज़्यादा जो है ना कोशिश क्यों नहीं कर रहा। जब तक पार्टी पूरी मुत्तहिद नहीं होगी तब तक सुहेल आफरीदी कुछ नहीं कर सकेंगे। पार्टी इस तरीके से मुत्तहिद नहीं हो सकती जिस तरीके से देखो शेर अफजल मरवत सुहेल आफरीदी के खिलाफ है, दूसरा अली अमीन गंडापुर उनकी नहीं सुनता और जो सुहेल आफरीदी अगर एहतजाज के लिए निकलते तो देखा पिछली एहतजाज में भी आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर नहीं निकला। दूसरे जो सुहेल आफरीदी अगर जिस तरीके से मजबूती से वो आए थे और इतने मजबूत जो है ना जिन लोगों की सुहेल आफरीदी के साथ हिमायत थी लेकिन अब उनके साथ भी सुहेल आफरीदी की हिमायत नहीं रही और जिन्होंने भी सुहेल आफरीदी के खिलाफ तलवार निकालते हुए ऐलान जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने उन्होंने मजीद क्या कहा है उनकी गुफ्तगू तो आपको सुनवाऊंगा। लेकिन जो सुहेल आफरीदी के खिलाफ जो महाज जो खड़े हो रहे हैं और सुहेल आफरीदी को बिलखुसूस किस तरीके से उनको जो है ना कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान की अंदरूनी जो उनके लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो किस तरीके से सुहेल आफरीदी को कमज़ोर करने की पे दर पे कोशिशें कर रहे हैं। एक तो जो आईनी अदालत है उस तरफ से भी जब सुहेल आफरीदी ने ये बात वाज़ेह कर दी थी कि मैं एक नई फौज बनाने के लिए जा रहा हूँ, इस पे फिर आपने देखा कि किस तरीके से आईनी अदालत में नोटिस लेते हुए उन्होंने सुहेल आफरीदी से जवाब तलब की। ये क्यों जवाब तलब की? हालांकि कोई फोर्स बनाने की कोशिश भी की, मकासद तो जो आईनी अदालत है उन्होंने पूछ लिया कि आप किस मकासद के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसको सुहेल आफरीदी पे एक जो ना जो उन पर जो ना उनको एक तरीके से जो है दबाने की कोशिश की जिस पर आईनी अदालत ने इस बात पर नोटिस लिया। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस लिया और सुहेल आफरीदी को जो ना नाअहल करने का जो दरख्वास्त है वो भी जो ना ज़ेर समात है वो भी जो है ना किसी भी टाइम जो है ना सुहेल आफरीदी के खिलाफ हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो कई कई जगहों से सुहेल आफरीदी को दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो इमरान खान के खिलाफ कोई मूवमेंट और ना ही कोई जो ना ऐसी एक जो एक्टिविटी है वो तैयार करे जिससे हुकूमत को नुकसान हो। दूसरी जानिब बिलखुसूस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी लोग हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इमरान खान की रिहाई में ये लोग खलल डाले और इमरान खान की रिहाई मुमकिन ना हो और कोई ऐसी एहतजाज की शक्ल में जो है ना ये लोग सड़कों पर ना निकले। तो हर तरीके से सुहेल आफरीदी को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी लोग जिसमें बिलखुसूस सलमान अकरम राजा उन पर भी काफ़ी तनकीद ये हो रही है कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अलीमा खान के साथ जब उनकी एक बहस छिड़ गई थी जिसमें फिर उन्होंने कहा कि मैं जो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर मैं लानत बेचता हूँ या कुर्सी गालिबन उन्होंने कुर्सी का नाम लिया था कि मैं
मुझे ये ओहदा नहीं चाहिए, मैं लानत भेजता हूँ, लेकिन उसके बावजूद उन पर काफ़ी तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पर। और वो कहते हैं कि सेक्रेटरी जनरल का ओहदा इनके पास अभी भी है और ये लानत भी भेजते। तो लोगों ने कई सवालात इन पर उठा दिए। तो आपने सारे मामला देखे कि किस तरीके से सुहेल आफरीदी को एहतजाज से रोकने के लिए किस तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है, और बिलखुसूस उनके जो अंदरूनी लोग हैं वो किस तरीके से सुहेल आफरीदी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर आपके सामने बैरिस्टर गौहर के हवाले से रखता हूँ। पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप सुनवा दूँ कि जो सुहेल आफरीदी को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने एक जो सुहेल आफरीदी के जो हिमायती जो एमएनएज एमपीए थे, अब उनके खिलाफ हो गए, उन्होंने क्या गुफ्तगू की वो मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ। मैंने आपके सामने मुख्तसर से उनके क्लिप रखा था, लेकिन आपके सामने पूरी वीडियो रख देता हूँ जैसे आपको समझ में आ जाए। उन्होंने क्या कहा है, ये जरा इनकी क्लिप देखें। और ये जो एमएनए एमपी ये सब खान के वफादार हो गए। उस दिन सोहेल अगर सेक्रेटरी जनरल साहब को जरा सी बात की तो उन्होंने हमारे सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पे ही लानत भेज दी कि मैं लानत भेजता हूं। तो हालांकि पीटीआई का सेकंड प्रेस्टीजियस और इज्जतदार उदाहरण उसको समझते हैं, उन्होंने कहा मैं इस पे लानत भेजता हूं। तो इनकी कोई आपस में भी कोई समझ नहीं है, ना इनको कोई पता है कि इन्होंने करना क्या है। इस अवाम ने, ये जितने वर्कर्स हैं, अवाम ने इनको सिर्फ वोट इमरान खान की रिहाई के लिए दिया था कि हमें इमरान खान की रिहाई किस तरह करोगे ये बताओ। और सुन लिया आपने इनके गुफ्तगू के, इन्होंने क्या कहा था। अगली खबर आपके सामने जो रखते हैं वो इंतहाई अहम है। वो जजेस के हवाले से है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने चारों सूबों के जजेस को तलब करते हुए उनको अब जो है ना उनको ये कहा है कि उनके तबादले किए जाए। एक तरफ से एक कानून पास हुआ था जिसमें आप सबको पता है कि उन्होंने एक ऐसी शराइत उस कानून में रखी गई है कि चीफ जस्टिस जो फैसला करेगा, आईनी अदालत जो फैसला करेगा, उसको सबको मानना होगा। जो वफाकी अदालत है वो जिस तरीके से फैसला करेगा, जजेस के तबादले करेगा, तो जजेस ना नहीं कर सकेंगे। वो उठा के इस्लामाबाद से बलूचिस्तान शिफ्ट किया जाए तो वो मना नहीं करेंगे चीफ जस्टिस। दूसरी जानिब अगर वो उनको किसी लाहौर की चीफ जस्टिस को अगर कराची में अगर जो है ना शिफ्ट किया जाए तो वो किसी तरीके से जो है ना, या ट्रांसफ़र किया जाए तो वो किसी तरीके से जो है ना ये नहीं कहेगा कि मुझे क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ये एक नई जो है ना बहस है, देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें क्या होता है और जजेस क्या इस पर जो है ना चीफ जस्टिस ये बात सुनते हैं या नहीं, या एक और भी इसमें जो कानून है उसका इस्तेमाल करते हुए वो अपने जो तबादले से किस तरीके से और अपने ट्रांसफ़र से वो किस तरीके से बच सकते हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। अगली खबर आपके सामने बैरिस्टर गौहर के हवाले से रखता हूँ कि उन्होंने इमरान खान के हवाले से और उनको अस्पताल शिफ्ट करने के हवाले से लाइलमी का इजहार करते हुए उनका मजीद क्या कहना था। पहले ज़रा जो बैरिस्टर गौहर है उनकी गुफ्तगू सुने कि उनसे मीडिया ने जब सवाल जवाब की तो उन्होंने क्या कहा है। ये ज़रा इनकी वीडियो देखें। यस खान साहब को मुंतकिल किया गया। रात को मुझे नहीं बताया गया था, मॉर्निंग में जो ही मुझे पता चला उसी वक्त मैंने ट्वीट किया, और मेरे ट्वीट के जिस वक्त मुझे बताया गया मैंने ट्वीट किया तो उसके बाद प्रेस रिलीज भी आई है। लेकिन यस मुझे बताया गया कि खान साहब को हॉस्पिटल में लेके आए और उनके आंख का चौथा जो है इंजेक्शन लगवाया गया और उनके सारे टिके है। लेकिन देखो एक मुतालबा मैं आज भी करूंगा, हमारी आज भी मुलाकात का दिन है। खान साहब की फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए, बुशरा बीबी की फैमिली की सुन लिया आपने बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू के, इन्होंने क्या कहा, इमरान खान के सेहत के हवाले से इन्होंने क्या बात की। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इमरान खान की सेहत बिल्कुल ही एक तरीके से जो बिलखुसूस उनकी आँख का मसला है वो बिल्कुल पेचीदा होता जा रहा है, और किस तरीके से ये अपनी जो बातों से और अपनी जो हरकतों से अवाम में और मज़ीद जो है ना ये एक्सपोज़ होते जा रहे हैं। एक तरफ तो वो कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि किसी तरीके से एहतजाज की जानिब बढ़े ताकि किसी भी तरीके से जो है ना इमरान खान की रिहाई हो। तो दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग हैं वो ये चाहता है कि मफाहमत से सारा काम हो। लेकिन देखते हैं कि इस पर आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बुरा है। दूसरी तरफ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अलीमा खान अडयाला जेल के बाहर पहुंच चुकी है, और वहाँ पर जो है ना मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इमरान खान के हवाले से जो उन्होंने बहुत ऐसी बातें की जिसमें उन्होंने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि सलमान सफदर ने जब इमरान खान से मुलाकात उनकी हुई तो उसमें उनका कहना था कि इमरान खान ने कहा है कि मेरी 85% आँख को जो है ना ज़ाया इन्होंने कर दी है। दूसरी तरफ सलमान, अगर आप सामने बैठे हो तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हो। ये इमरान खान ने सलमान सफदर के साथ उन्होंने गुफ्तगू की, जो अलीमा खान ने बाद में मीडिया को कहा। एक तो कहते हैं कि इन्होंने 85% इमरान खान की आँख के साथ इन्होंने खेलने की कोशिश की। दूसरी तरफ इन्होंने इमरान खान को पूरी तरीके से दीवार से लगाने की कोशिश की, और पूरी जो रियासत है उन्होंने जो है ना इमरान खान को झुकाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे इस चीज़ पर, और इमरान खान को झुका नहीं पाए। उनके सेहत के साथ खेला जा रहा है। एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि हमें फिर मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। अलीमा खान का मज़ीद क्या कहना था और इमरान खान के सेहत के हवाले से उनका क्या कहना था, और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो अडयाला जेल के बाहर पहुंची है, और जो खबर सामने आ रही है और एक ट्वीट सामने आ रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अडयाला जेल के बाहर धरना देने की जो ना इन्होंने प्लान बनाया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और पुलिस और भारी नफरी जो है ना वहाँ पर पहुंच चुकी है। जो सामान वगैरह जो कैदी वैन भी जो है ना वहाँ पर पहुंचा दिया है कि किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस जो है ना तैयार रहे। तो बतरबंद गाड़ियाँ भी वहाँ पहुंचा दी गई। देते कि आने वाले टाइम में क्या होता है। ये ज़रा अलीमा खान के वीडियो सुने कि इन्होंने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा है। ये ज़रा वीडियो क्लिप देखें।
एक ही चीज़ डिमांड करते हैं और हम हमसे कोई चीज़ डिमांड नहीं कर रहे हुकूमत से कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल में फैमिली की मौजूदगी में और माहिरीन की मौजूदगी में और उनके डॉक्टर्स की मौजूदगी में, ये एक हमारा सिर्फ डिमांड है। 2.5 महीने हो गए इस बात को, एक ही डिमांड कर रहे हैं। हम क्यों करना चाहते हैं? अगर इनके कोई छुपाने के लिए नहीं है, अगर ये गिल्टी नहीं है, इन्होंने इमरान खान को कुछ दिया तो नहीं है। अगर मैं इनकी जगह होती तो मैं कहती कि चलें अभी टेस्ट करा के देख लें। सुनिए आपने नीमा खान की गुफ्तगू के इन्होंने क्या कहा है, इमरान खान के सेहत के हवाले से उन्होंने क्या क्या बातें की, वो सब आपने सुन लिया है। लेकिन देखते हैं कि अब आने वाले टाइम में क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो छोटी सी ग्रुप है वो अब अलहदगी अख्तियार कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और अलहदगी नहीं बल्कि वो इमरान खान की वो अलहदगी नहीं अख्तियार कर रही, लेकिन वो कोशिश कर रही है कि ताकि किसी तरीके से इमरान खान की रिहाई के लिए कोई एहतजाज की कॉल आ जाए। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर सुहेल आफरीदी और जो दीगर क़यादत है वो क्या फैसला कर सकती है। ये थी आज की अहम खबरें जो मैंने आपके सामने रखी है।